नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। आज यदि किसी बात की अति है तो वह है सूचनाओं की। भले ही इंसान का इंसान से मिलना सिर्फ काम के लिए होता हो, परंतु आधुनिक संचार माध्यम हमारे जीवन में इतने गहरे उतर चुके हैं कि यदि आप अपनी आंख और कान बंद भी कर दें तो भी आप तक इतनी सूचनाएं पहुंच जाएंगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इन सूचनाओं में इतनी विविधता है कि आप यह भी तय नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत। इसके अलावा इन खबरों से निकल कर आ रहा विरोधाभास हमें और अधिक चकित करता है, सोचने पर मजबूर करता है, परंतु हमें स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाता और हमारा संशय बना रहता है। यदि आप अपने आसपास देखें, गौर करें तो आप पाते हैं कि युवाओं की संख्या ज़्यादा है। उनमें पढ़ाई लिखाई कर रहे या कर चुके बेरोजगार युवाओं की भी काफ़ी तादाद है। छोटे मोटे काम धंधों जैसे सब्जी फल बेचना, छोटी मोटी कोई दुकान चलाना और खेती या अन्य पारंपरिक पेशों से जुड़े लोग भी हमारे आसपास हैं, जो समझ में आता है कि अपने आप को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने में प्रयासरत हैं और आज के दिन उनकी वित्तीय स्थिति औसत ही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा वर्ग मध्यम वर्ग का है, जो किसी व्यवसाय में हो या नौकरी पेशे में कम से कम ऊपरी तौर पर सभी मूलभूत आवश्यकताओं का उपभोग करते हुए और साथ ही साथ लोन इत्यादि की सहायता से अपने बच्चों की पढ़ाई आदि पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हुए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का भी उपयोग कर रहा है और धीरे धीरे वित्तीय रूप से उच्च मध्यम वर्ग या धनाढ्य श्रेणी में शामिल होने में प्रयासरत है। इसके अलावा 2 श्रेणियां और हमें दिखती हैं। पहले अति अमीर लोग, जिनका प्रतिशत नगण्य है संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में, और दूसरे बहुत गरीब लोग, जो ऐसा माना जाता है कि इसलिए जीवन यापन कर पा रहे हैं कि सरकार द्वारा उन्हें सब्सिडी के रूप में कुछ पैसे प्रतिमाह एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें बहुत से लोग वे भी हैं जो शारीरिक श्रम और कार्यों से ज़्यादा संबद्ध हैं और चाहे वह शहरों में मजदूरी हो या गांव में खेती बाड़ी संबंधी कार्य। परंतु इन वास्तविकताओं के साथ ही साथ हम तक कुछ और खबरें भी पहुंचती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये जो हम आसपास देख रहे हैं, हमें जो दिख रहा है, वह वास्तविकता ही है कि कुछ और। कुछ माह पूर्व एक खबर आई कि विदेश का एक संगीत बैंड है कोल्ड प्ले, जो मुंबई में एक शो करने वाला है। इस शो की 1.5 लाख टिकटें सिर्फ 30 मिनट में बिक गई। उसके बाद एक एक टिकट 10 लाख में ब्लैक में बाजार में उपलब्ध थी। निश्चित वो भी बिकी। इसी दौरान उस शो के स्थल के आसपास के होटलों का किराया 2 रात के लिए 2.5 लाख तक पहुंच गया। इसके बाद अभी खबर आई कि एक फिल्म पुष्पा 2 रिलीज होने के पहले हिट हो चुकी है और तो और उस फिल्म की एडवांस में बुक हुए टिकटों का मूल्य है 100 करोड़। आईपीएल में क्रिकेट मैचों को संपूर्ण देश के विभिन्न राज्यों में कराया जाता है। इन मैचों में भी कई बार टिकट 50,000 रुपए तक पहुंच जाती है। इसके अलावा बढ़ता और महंगा होता हवाई सफर, सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती संख्या, अमेज़न, एप्पल, महंगे जूते इत्यादि का फलता फूलता व्यापार कुछ और ही तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। क्या किया जा सकता है यह तो मालूम नहीं, परंतु पर्दे पर एक काल्पनिक किरदार निभाता हुआ एक कलाकार जब झुकेगा नहीं साला बोलता है तो करोड़पति बन जाता है। और खेत में बैल की जगह स्वयं को रखकर सही में परिस्थिति के आगे ना झुककर एक किसान जो असली हीरो है, कौड़ी भी नहीं कमा पाता। ऐसा प्रतीत होता है कि जिनके पास पैसे हैं उनकी प्राथमिकताएं और जिनके पास पैसे नहीं है उनकी आवश्यकताओं के बीच का अंतर बहुत गहरा है, जो मिटना चाहिए। यह भले ही एक सपना सा लगे, परंतु कितना अच्छा हो यदि काल्पनिक हीरो पर हो रहा खर्च वास्तविक हीरो जैसे किसान, सैनिक और मेहनत कर रहे हमारे जीवन को आसान कर रहे लोगों पर हो। समृद्ध वास्तविक पात्रों,
ना कि काल्पनिक। जय हो, नमस्कार।